Namaste guys, welcome back to my channel. Today we are watching a video of Prashant Dhawan. You asked me a lot and I agree with you that his explanations are the best. So the video is called India's economy is dead, says Trump, Iran and Russia come to India's defense. Give me a thumbs up and let's watch. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया बात कर रही है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इंडियन इकोनॉमी पर बरस पड़े। ये बोल दिया कि भारत की इकोनॉमी, जिसको यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक सब कहते हैं कि एक बार को दुनिया में स्लो डाउन चल रहा है, भारत में उजाला हमेशा रहेगा, इंडिया की इकोनॉमी ग्लोबल ग्रोथ को आगे बढ़ाएगी। उसी इकोनॉमी को ट्रंप ने यह कह दिया कि ये इकोनॉमी तो मर चुकी है। यहां पे आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस दोनों की इकोनॉमीज को कहा कि ये दोनों देश जो मर्जी करना चाहे करे, मुझे कोई परवाह नहीं है, इन दोनों की अर्थव्यवस्था तो वैसे ही मर चुकी है ना। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये अपने आप में। It is really very strange because of course Indian economy is growing right now, if I'm not mistaken, right? And it is developing very fast, even faster than American economy. Correct me in the comments, please. And yeah, Russia is also doing pretty okay. Just how many sanctions we have and we still survive. So yes, his statement is really not true. एस्पेशली एक ऐसे टाइम में जब कल डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ लगाने वाले हैं, अनलेस रातों रात कोई ट्रेड डील नहीं हो जाती, वो अलग बात है। और साथ ही साथ एक पेनल्टी की भी बात की जा रही है। वो पेनल्टी कितनी होगी वी डोंट रियली नो। ये जो ट्वीट है ये साफ साफ दिखाती है डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा। ट्रंप देखिए आज के समय लिटरली मैं कहूंगा भारत पे बरस रहे हैं, कॉन्स्टेंटली इंडिया के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। ट्रेड एग्रीमेंट किसी और के साथ होता है, वहां पर भी इंडिया का मेंशन कर देते हैं। बेसिकली कहीं ना कहीं इंडिया का मेंशन कॉन्स्टेंटली ये करते रहेंगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है, मुझे नहीं परवाह कि भारत रूस के साथ क्या करता है। ये एक इंडिकेशन देता है कि इंडिया मोस्ट प्रोबेबली F-35 फाइटर जेट ना परचेज करके Su-57 की तरफ देख रहा है। तो ये कह रहे हैं मुझे नहीं परवाह कि व्हाट इंडिया डज विद रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। दोनों के दोनों अपनी मरी हुई इकोनॉमीज को इकट्ठा नीचे गिर दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। अच्छा, अगर परवाह नहीं है तो बार बार इंडियन इकोनॉमी, इंडियन टैरिफ की बात क्यों करते हो कि इंडियन मार्केट का एक्सेस चाहिए? अगर इंडियन इकोनॉमी तुम्हारे हिसाब से डेड है तो व्हाई डू यू वांट टू सेल ओवर हियर? टेस्ला क्यों अपने स्टोर ओपन कर रहा है यहाँ पे? आगे कहते हैं वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया, देयर टैरिफ्स आर टू हाई, अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और साथ ही साथ रशिया और USA कोई बिजनेस नहीं करते। लेट्स कीप इट दैट वे एंड टेल मेदवेदेव। ये एक्चुअली श्रीमती मेदवेदेव ये रशिया के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं। रिसेंटली इन्होंने USA को काफी चुनौती दी थी। ये कहा था सोशल मीडिया पर कि रशिया कोई छोटा देश नहीं है, रशिया बिल्कुल लड़ेगा USA से। और इवन इंडिया के डिफेंस में ये काफी बार आए थे कि US जिस तरीके से टैरिफ लगाकर कंट्रीज को डराना चाहता है ये नहीं चलेगा। तो ये कहते हैं कि द फेल्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, एक्चुअली दिमित्री मेदवेदेव रशिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं एक टाइम पर। तो उनको भी यहाँ पर धमकी दे दी क्योंकि ये भारत के डिफेंस में बात कर रहे थे। और भारत के डिफेंस में ना सिर्फ मेदवेदेव, ईरान भी आ गया। यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान ने रिसेंटली ये ट्वीट करी है भारत के सपोर्ट में कि यूनाइटेड स्टेट्स। I want to say that it seems to me that really Trump is so angry about these our deals between India and Russia. He is really so much jealous and he's just scared of our economies, which is just my opinion really, because of course he wants to dominate the world, because as it is says like America, let's make America great again, right? So his policy is quite clear what he wants, but of course Russia will always fight and I think India will do the same. कंटिन्यू कर रहा है टू वेपनाइज द इकोनॉमी एंड यूज सैंक्शंस एज ए टूल टू डिक्टेट इट्स विल
on independent nations such as Iran and India and impede their growth and development। और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, लिंडजी ग्राहम इससे पहले कह चुके हैं कि ये इंडिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर भारत लगातार रशिया से ऑयल परचेज करता रहता है। तो आगे कहते हैं these coercive discriminatory actions violate the principle of international law Of course. and national sovereignty, representing a modern form of economic imperialism। Imperialism, yeah. Resisting such policies is a stand for a more powerful, emerging, non-Western led multilateral world order and a strong global south। Now Yeah. ईरान खुलकर भारत के सपोर्ट में आया है। ये दिन This is great. किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि रशिया, ईरान, इंडिया को डिफेंड कर रहे होंगे और डोनाल्ड ट्रंप इतना अग्रेसिवली इंडियन इकोनॉमी के अगेंस्ट बात करेंगे। और ट्रंप की जो ये स्टेटमेंट्स हैं, इसको देखकर, इसकी वजह से मैंने एक बात नोट करी है, वेस्ट में जो जियोपॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये आदमी इंडिया यूएस का रिलेशन डिस्ट्रॉय करके इंडिया चाइना की एक नई पार्टनरशिप खड़ी कर देगा। बाइडन की गलती ये थी कि उसने चाइना और रशिया को दोनों को इकट्ठा कर दिया था। ट्रंप की गलती ये होगी कि ये इंडिया चाइना को इकट्ठा कर देंगे। It will इधर आप be देख a पाओगे, ये मैं great आपको trio. लोई इंस्टीट्यूट का एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ जहां पर लिखा है डोनाल्ड ट्रंप के जो 25% टैरिफ हैं ये बैकफायर कर सकते हैं और ये इंडिया चाइना रिलेशंस को It would बहुत be ही nice, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। I जो ये would love to ट्वीट्स आ रही है see. यहाँ पे देखो, ट्रंप ने जो गुडविल थी यूएसए की भारत में, ये तो खत्म कर दी है। चाइना के प्रेसिडेंट की तरफ से भी कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आई नहीं है ये बोल देना कि भारत की इकोनॉमी डेड है। अब देखो, इंडिया में इस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, ठीक है। हमने देखा कि हालांकि देखो, अलग अलग लीडर्स हैं, अलग अलग पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने अलग तरीके से रिएक्ट किया है। शशि थरूर साहब से पूछा गया इंडियन इकोनॉमी के बारे में तो इन्होंने ये कहा कि इंडिया मस्ट स्टैंड फर्म। ये बात यहाँ पे उन्होंने ओपनली कही है कि देखिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे यूएस के टैरिफ के, मगर इंडिया की इकोनॉमी ऐसी है कि हम लोग अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। एक्सपोर्ट्स एक्चुअली हमारे इतने है ही नहीं। एटलीस्ट आप कह लीजिए चाइना के कंपैरिजन में इंडिया इज नॉट एन एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। हाँ, झटका लगेगा मगर ऐसा नहीं है कि इट विल डिस्ट्रॉय आवर इकोनॉमी वगैरह, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएंगे। तो इंडिया इज राइट टू पुश बैक। हमें अपने जो इंटरेस्ट है इनका ध्यान रखना होगा। ये बात इन्होंने कही। राहुल गांधी जी ने ये बोल दिया कि ट्रंप ने बिल्कुल ठीक बात बोली है। ये मैं कहूँगा इंडिया के अकेले बड़े नेता हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं और इन्होंने कहा है कि ट्रंप ने 100% सही बात बोली है कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, सब कुछ खराब हो चुका है इंडिया में। और इन्होंने कहा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक फैक्ट यहाँ पर बोल दिया है। सो अगेन देखिए, इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया है, अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं कई लीडर्स की। कई लीडर्स कह रहे हैं कि ट्रंप की स्टेटमेंट गलत है। राहुल गांधी ऑफ कोर्स यहाँ पर मान रहे हैं कि ट्रंप बिल्कुल ठीक बात यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। बट अगेन देखो, यहाँ पर एक बात तो 100% सही है। Wait, please guys tell me who's Rahul Gandhi because I don't know. I'm sorry, but just I would love to learn. कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया और चाइना को बिल्कुल इकट्ठा ले आएंगे क्योंकि ट्रंप ना सिर्फ भारत, चाइना पर भी टैरिफ लगाने वाले हैं इन द फ्यूचर। और सबसे बड़ी बात यह है, ट्रंप ने इफेक्टिवली जो क्वाड ग्रुप है इसमें दरार डाल दी है। अब मुझे लगता नहीं है कि क्वाड ग्रुप को प्रॉपरली रिवाइव करना आसान होगा अनलेस यहाँ पर ये ऐड करना पड़ेगा कि रातों रात कोई ट्रेड डील हो जाती है। क्योंकि मुझको एक बात यहाँ पर ये भी मेंशन करनी पड़ेगी, जो भी ये बातें ट्रंप कह रहे हैं, मुझे याद है कि जापान के साथ जो यूएसए की ट्रेड डील हुई है ना, उसके एक दिन पहले ट्रंप ऐसी बातें जापान के बारे में भी कह रहे थे। आई मीन ऐसी नहीं कि इनकी इकोनॉमी डेड है, इंडिया के बारे में ये ज्यादा ही अग्रेसिव तरीके से बात कर रहे हैं, मगर जापान के बारे में भी उन्होंने बातें बोली थी। फिर अचानक से दुनिया को सरप्राइज देते हुए ये बोल दिया कि देखिए ट्रेड डील डिसाइड हो गई है, जापान के साथ डील हो जाएगी, इतने $1 बिलियन जापान इन्वेस्ट करेगा। ये सब बातें देखिए ट्रंप बोल चुके हैं। इंडिया के केस में क्या सेम चीज रिपीट होने वाली है कि अचानक से ट्रंप कभी भी ट्वीट कर दे? ये सब बोलने के बाद भी कि अब इंडिया मान गया है और इंडिया के साथ हमारी ट्रेड डील होगी वगैरह, दिस रिमेन्स टू बी सीन। क्योंकि ट्रंप क्लियरली इस बात को लेकर भी काफी गुस्सा है कि हमने जो इनका झूठ था इसको बर्स्ट कर दिया कि ट्रंप ने कोई न्यूक्लियर वॉर रोकी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ट्रंप इस बात को लेकर भी काफी हद तक गुस्सा है। बट मैं आप सबको ये कह दूं, एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनी हुई है कि हमारा जो ट्रेड है यूएसए के साथ ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। ट्रंप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। इंडिया पे 25% टैरिफ, फिर पेनल्टी वगैरह लगा दी, फिर जो ये कह रहे हैं कि मैं ब्रिक्स को डिस्ट्रॉय करूंगा, तो ब्रिक्स के इशू पर भी ये लगा सकते हैं टैरिफ भारत पे। तो टोटल टैरिफ 100% तक पहुंच सकते हैं, जो बिल्कुल भारत के जो एक्सपोर्ट्स है यूएसए में इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। दैट कैन वेरी वेल हैपन। उस पर्टिकुलर केस में देखिए हमें तैयार रहना होगा। वी मस्ट स्टे यूनाइटेड एज ए कंट्री।
मुश्किल समय आएगा, भारत की जो ग्रोथ रेट है इसको भी थोड़ा बहुत झटका लगेगा। इससे हो सकता है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये 6% से कम हो जाए, बट एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से सही टाइम पर हमें पता लग जाएगा यूएसए का रियल फेस क्या है। अगेन मुझे यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा, इंडिया यूएस रिलेशंस को लेकर अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ। मेरा अभी भी मानना है Really? कि डोनाल्ड ट्रंप That's के बाद good. कोई अगर प्रेसिडेंट आएगा तो इस तरीके से रिलेशंस नहीं संभालेगा इंडिया और यूएसए के। आपको इवन जस्टिन ट्रूडो का केस आप अगर देख लो तो जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद जो नए उनके प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो इंडिया के बारे में कुछ इतनी अग्रेसिव नेगेटिव कमेंट्स करते नहीं हैं। तो अभी देखिए सब लोग वेट कर रहे हैं बेसब्री से कल का, कि कल 1 अगस्त को क्या होता है। ट्रंप कौन सी पेनल्टी अनाउंस करते हैं या फिर दुनिया को फिर से शॉक करके कह देते हैं कि देखो ट्रेड डील हो गई इंडिया के साथ। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। Well, guys, I decided to check by myself who is Rahul Gandhi. So, I found that he's an Indian politician, a member of the Indian National Congress. He is currently serving as the 12th leader of the opposition in Lok Sabha. So he's an oppositioner, right? All right. So, tell me more information about him. And as I understand, he criticizes like Indian policy, right? So the government of India right now. And what I want to say about this situation, I already said in my previous video my opinion, but also I want to add that I think that now is the great time when India, China and Russia can unite and just fight together against USA. But I hope so much that United States of America will have better policy one day and we all will be kinda friends, allies. This is just my dream because like America, I like American culture and I think that Indians also like it. And in general, Russians really love Americans, even though they are our enemies, we still like their culture. Yeah, this is like strange, but it's true. And guys, yes, tell me your opinion about it. It is so much all complicated. And also, do you know about the penalty? Because today is the 2nd of August and I still didn't find any information about the penalty. So maybe he already changed his mind as usual. We don't know. And yes, guys, I will be very happy to see you in my next video. Also, don't forget to support me with likes, comments, subscribe to my channel, and see you soon. Bye bye.